अगर इस्तीफा नहीं देती है तो कानूनी प्रक्रिया क्या हो? कानूनी प्रक्रिया महामहिम गवर्नर अपना अध्यादेश के तहत, संविधान के तहत उस पर आदेश करेंगे। अब उन्हें ऐसा तो है नहीं जबरदस्ती उठा के लाया जाएगा कि उठा के लेडीज पुलिस वाले लाएंगे, गवर्नर हाउस में साइन नहीं करेंगी तो अंगूठा लगवाया जाएगा, ये तो नहीं होगा। लेकिन अपने आप संवैधानिक शक्तियां हैं, आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनके तहत उनको वहां से हटा दिया जाएगा और अपदस्थ कर दिया जाएगा। अपदस्थ करने की जो प्रक्रिया होती है वो संवैधानिक प्रक्रिया होती है और गृह मंत्रालय की भी शक्ति है, महामहिम राष्ट्रपति जी की शक्ति है, महामहिम गवर्नर साहब की भी शक्ति है, उसके तहत सारा कुछ होगा। और जब ये सारी शक्तियां नहीं करेंगी तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हैं। 29 वर्ष वकालत करते हो गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लगाऊंगा और 9 तारीख को उसी दिन, चाहे मुझे रात को याचिका लगानी पड़े, चाहे मुझे रात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुलवाना पड़े, चाहे मुझे रात को पिटीशन लगा के संवैधानिक स्थिति को बनाए रखना पड़े, और 9 तारीख को वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री जी बनेंगे जो शपथ लेंगे। और निश्चित तौर पर वो पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए होगा, क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से घुसपैठ का बहुत बड़ा अड्डा बन गया था। घुसपैठ पर देखना कैसे फेंसिंग होगी, कैसे दीवारें उठेंगी, कैसे भारत से रोहिंग्या भागेंगे। अब उन्हें भागने की जल्दी हो गई, क्योंकि भागने को भी फिर जगह नहीं मिलेगी, भाग भी नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसा कर रही हैं कि मैं अभी मुख्यमंत्री हूं, जो करना है कर लो। लेकिन उनका धोखा है, छलावा है। आम जनता के साथ अविश्वास कर रही हैं, चुनी हुई जनता के साथ विश्वास करें जिससे जनता ने चुना हुआ, और 200 से अधिक सीटें दी। अब तो उन्हें कोई ये भी शक नहीं कि कोई 2-4 आ जाएंगे, 1-2 आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे उधर। जब ऐसा कुछ नहीं है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तमिलनाडु वाले ने तो इस्तीफा दे दिया और कह दिया ठीक है, जबकि वहां तीसरा दल आया, एक नया दल आया, तब भी दे दिया है, कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे अगर स्थिति पैदा होगी, वो 3 बार पहले भी तो मुख्यमंत्री बनी है, तब इस्तीफा ही दिया गया तो तभी तो खुद बनी। और दोबारा जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता, अगर ममता दीदी भी जीतती तो भी उन्हें इस्तीफा देके दोबारा मुख्यमंत्री बनना पड़ता, दोबारा शपथ लेनी पड़ती। पहली बार इस्तीफा देके ही शपथ लेनी पड़ती, ऐसा नियम है, कानून है, संविधान है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत, जिसके तहत वो जीती हैं, थी पहले 3 बार जीती थी, अब हारी हैं, तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू ऐसा नहीं चलेगा। हर समय नहीं चल सकता कि ऐसा ऐसा हर समय चले। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर, जहां से गंगा निकलती हैं और जहां तक गंगा का विसर्जन समुद्र में होता है, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसीलिए उन्हें इस बात की परेशानी है। हो क्या गया, खेला होएगा। पिछली बार तो उन्होंने प्लास्टर चढ़ा के अपने पैर पे कर लिया था काम, लेकिन अब की लोगों ने उन सब के ड्रामे, सब ढकोसला को देख चुके हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रही, ममता दीदी केजरीवाल जी के इशारे पे ये सब कुछ कर रही हैं।